बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है करेक्शन का। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज एक करेंगे। इसमें आप नंबर 1 पे देख रहे हैं कि एक बोल्ड में लिखी हुई एक ऑप्शन है और नीचे 4 उसके ऑप्शंस जो हैं वो दी हुई है फर्दर कि उसमें से कौन सी जो है वो करनी है। करेक्शन जो है वो एक ऑप्शन करेक्ट होगी, बाकी जो है वो इनकरेक्ट है। तो उनको हमने किस तरह से, लेकिन हमने पहले इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर जाके तो हमें एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो मिलेगी कि इसको हमने कौन सी चूज़ कर दी है। नंबर 1 पे देखें, ही इज़ वन ऑफ दोज हु ऑलवेज सक्सीड्स। तो यहाँ पे ही इज़ वन ऑफ दोज प्लूरल को शो कर रहा है और ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर को शो कर रहा है। हु ऑलवेज सक्सीड्स, तो यहाँ पे जो हमेशा कामयाब होता है, तो नीचे ऑप्शन है ही इज़ वन ऑफ दोज हु हैज़ ऑलवेज सक्सीड। हैज़ यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर देता है, ये भी उससे सूट नहीं करता। ही इज़ वन ऑफ दोज हु ऑलवेज सक्सीड। जब याद रखें ऑलवेज जैसा जो है ये ऑफन, ऑलवेज, हैज़, हैव लग जाता है, तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। तो हमें फर्दर जो है वो आगे ऑप्शंस पे जाने की बजाय अगर हमें थोड़ा सा पता हो तो हम यहीं से कुछ पकड़ लेंगे कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर हम थर्ड को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सी देखें, ही इज़ वन ऑफ दोज हु विल ऑलवेज सक्सीड। तो सक्सीडेड भी आ गया पास्ट टेंस और विल भी आ गया, यहाँ पे फ्यूचर भी आ गया और पास्ट भी आ गया, लिहाजा ये जो है वो सूटेबल नहीं है। तो सिर्फ आप इनको याद नहीं आपने करनी और ना ही आपने हिफज करना है कि बस ये हमने एक्सरसाइज की थी और ये एग्ज़ाम में आएगी। इनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप रूल्स ये समझेंगे तो ही करेक्शन आप कर सकेंगे। डी पे देखें, ही इज़ वन ऑफ दोज, ये उनमें से एक है, हु आर ऑलवेज सक्सीड। अब पीछे जो ही है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर तो नहीं आ सकता, यहाँ पे तो हु इज़ आएगा, लिहाजा ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो फिर हमारा आंसर कौन सा, बी। नंबर 2 पे चलते हैं। द हंटर, शिकारी ने क्या किया, किल्ड 2 डियर्स, 2 उसने हिरन जो हैं वो मारे। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि डियर्स नहीं होता, हिरन जो है उसकी सिंगुलर भी डियर है और प्लूरल भी डियर है, तो बाकी सारी ऑप्शंस छोड़ के हम डायरेक्ट ही डी पे द हंटर किल्ड 2 डियर, जो ये टेंस है ये पास्ट टेंस है, किल्ड से हमें शो हो रहा है और पीछे जो है डियर के 2 है, 2 जो है वो हमें उसकी तादाद को बताता है। तो ऑलरेडी पीछे 2 आ गया है, तो 2 की वजह से भी आगे डियर्स जो है वो लगाना मुनासिब नहीं लगता। अगर एक होता तो हम डियर कहते, या अगर हम कहते जी कि मैनी भी आ जाए फिर भी हम डियर ही लगाएंगे। जिस तरह से फ्रूट्स नहीं हम कहते, हम फ्रूट कहते हैं, और जिस तरह से हम शीप्स नहीं कहते हम शीप कहते हैं, फिशेस नहीं कहते फिश कहते हैं। तो इस तरह से ये नाउन में प्रॉब्लम है, तो डियर्स नहीं होगा। नंबर 3, द मैन इज मॉर्टल। आदमी जो है, इंसान जो है, इज मॉर्टल, वो लाफानी है। तो अगर हमने आर्टिकल्स पढ़े हों कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और दी, तो दी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है दिस और दैट की। अगर हम एक ख़ास स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन की तरफ इशारा करें तो फिर दी लगेगा, जैसे ओशंस के साथ, सीज के साथ, बाइबल, गीता, रामायण, कुरान, ईफल टावर, यानी जो प्रॉपर नाउन है दुनिया में, जो एक ही चीज़ है जो प्रॉपर है, ख़ास है, उसके साथ दी लगेगा, बाकी के साथ नहीं। तो यहाँ पे दी मैन इज़ मॉर्टल का मतलब यह है कि कोई एक बंदा है, यही एक बंदा जो है ये फ़ानी है, ऐसा नहीं, बल्कि जो मैन रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी इंसानियत को, पूरी बनी नो आदम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए डी जो है वो ऑप्शन आएगा, मैन इज़ मॉर्टल। ना ए लगेगा, ना दी लगेगा, ना एन लगेगा, कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा। नंबर 4, दिस रूम्स रूफ, ये रूम के ऊपर जो काम आ गया इसको कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। ये पोजेशन के लिए, कब्जे के लिए, ताल्लुक के लिए, के का की वगैरह के लिए शो होता है। इस कमरे की जो छत है इज लीकिंग, वो लीक कर रही है। तो जो छत है, नंबर ए देखें,
दिस रूम्स रूफ, ऊपर इज है तो नीचे वाज में तो नहीं चेंज हो सकता। बी ऑप्शन है द रूफ ऑफ दिस रूम इज लीकिंग। तीसरी ऑप्शन है द रूफ ऑफ दिस रूम वर भी नहीं, ये भी सूटेबल नहीं है। नंबर 4 है द रूम्स रूफ्स, तो रूम का जो है छत वो तो एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी जो है वो रूम के बाद जो है यानी कमरे की छत नहीं है बल्कि द रूम्स रूफ की बजाय द रूफ ऑफ दिस रूम, द रूम्स रूफ की बजाय द रूफ ऑफ दिस रूम इज लीकिंग, ये सूटेबल है। तो ये अपोस्ट्रॉफी की बजाय ऑफ का जो है वो आ जाएगा ऑप्शन। नंबर 5, आई नो स्विमिंग, मैं स्विमिंग जानता हूं। आई नो ड्राइविंग, आई नो टाइपिंग, ऐसे अगर सेंटेंसेस आ जाएं तो हमेशा याद रखें इनके साथ हाउ टू लगाया जाता है और ING काट के तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है। आई नो हाउ टू स्विम, मुझे पता है कि तैराकी कैसे की जाती है। आई न्यू पास्ट टेंस है, आई हैड नोन, ये परफेक्ट हो गया। आई नो, मैं जानता हूँ, टू स्विमिंग, ये भी रॉन्ग है। नंबर 6, ही, वो, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, वो और उसके दोस्त भी आर हार्ड वर्किंग, मेहनती हैं। तो ही जो है वो शो कर रहा है सिंगुलर है। आगे इसी सेंटेंस में देखिए आर जो है ये प्लूरल को शो कर रहा है, तो ही की बात हो रही है तो ही के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। अब इस वाला सेंटेंस ढूंढें, वो कौन सा है? वो है सी, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज हार्ड वर्किंग, क्योंकि फोकस ही पे है। हम कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं? जहाँ पे हम फ्रेंड्स पे आते हैं तो फ्रेंड्स के साथ हम आर लगा देते हैं, ये ठीक नहीं है। नंबर 7 पे चलें, हर वॉइस इज सॉफ्टर देन यू, उसकी आवाज़ जो है वो तुमसे ज़्यादा जो है वो सॉफ्टर है। तो यहाँ पे यू एक बंदा है, दूसरी साइड पे वॉइस है, या तो बंदे का बंदे के साथ कंपैरिजन हो, ठीक है, आई का यू के साथ हो, ही का यू के साथ हो, तो फिर दो जो है वो एक किस्म की बनती हैं, काइंड्स बनती हैं। पीछे वॉइस की बात हो रही है आवाज़ की, इधर बंदे की बात हो रही है, लिहाजा यू की बजाय हमें चेंज किस में करना है? योर्स में। अब योर्स वाला सेंटेंस देखें कौन सा है, हर वॉइस इज सॉफ्टर देन योर्स, सी वाली ऑप्शन जो है वो ठीक है। नंबर 8, शी रीच्ड इन लाहौर, वो लाहौर पहुंची एट 5 PM, 5 बजे। तो शी रीच्ड इन लाहौर, तो जगह पे जब पहुंचने के लिए हम जो है हमेशा वो क्या करते हैं, वो हम एट का जो है वो यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, हम इन यूज़ नहीं करते। तो शी रीच्ड लाहौर, तो सॉरी टाइम के लिए हम एट यूज़ करते हैं, और सिटी के लिए तो हम जो है वो हम इन यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लाहौर के साथ या कोई भी डेस्टिनेशन है, कोई प्लेस है कि शी रीच्ड खारियाँ, शी रीच्ड लाहौर, शी रीच्ड पाकिस्तान, शी रीच्ड इस्लामाबाद, इन नहीं आएगा। तो टाइम के साथ जो है कितने बजे, वहाँ पे एट 4 o'clock, 5 o'clock, ठीक है, 5 PM जो भी होगा वो इसके साथ लगेगा। तो इसमें गलती कौन सी है? इन वाली, यानी किसी भी जगह से पहले इन, एन, ऑट वगैरह नहीं, एट वगैरह नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच।